रमीज राजा सख्त खिलाफ थे बाबर आजम के। सवाल हमें अपने आप से ये करना है कि क्या हमें 3 साल में बाबर आजम में एज ए कैप्टन कोई इंप्रूवमेंट नजर आई? क्या बाबर में हमें वो नजर आ रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं कि वो एक अच्छा कप्तान बन सकता है, आगे चल के जो है वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकता है? नसीम शाह क्यों नहीं खेला? अगर उसका फिटनेस का इशू है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके बॉलर्स, जो मेन बॉलर, अगर इसी तरह हर एक मैच के बाद अगर उनको मसला हो जाएगा फिटनेस का, तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कौन है कप्तानी करने वाला? बिल्कुल है जी, आपके ऑप्शंस काफी हैं। आप सरफराज से आप करवा सकते हैं टेस्ट में। देखिए, अगर आप बाबर को हटाना चाहते हैं कप्तानी से तो हटाएं, क्या आपके पास नीचे मौजूद है चीजें? देखिए यार हाफिज, बात यह है कि हमें जो है ना, चाहे जो बाबर के सपोर्टर्स हैं या जो बाबर के सपोर्टर्स नहीं है, हमें सब बैठ के अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है कि बाबर जब से कप्तान बना है, 3 साल हो चुके हैं उसको कप्तान की करते हुए तीनों फॉर्मेट्स में, ठीक है ना। सवाल हमें अपने आप से ये करना है कि क्या हमें 3 साल में बाबर आजम में एज ए कैप्टन कोई इंप्रूवमेंट नजर आई? क्या हमें ऐसा लगा है कि बाबर आजम जो है उसने 3 साल में मतलब मेच्योरिटी आई है एज ए कैप्टन, वो सही फैसले कर रहा है, उसको आता है चीजें, टैक्टिकली कितना स्ट्रांग है वो, स्ट्रेटेजिकली कितना स्ट्रांग है वो, मतलब सिलेक्शन के मामला में कितना फेयर है वो? ये हमें पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए। बात यहाँ पर ये नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो एक नैरेटिव चल रहा है वो ये चल रहा है कि जी बाबर को अगर आपने कप्तानी से हटा दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है यार। देखें, हमारी तारीख में ऐसे बड़े मतलब बड़े बड़े प्लेयर आए चले गए, और कभी भी एक प्लेयर से ना कभी टीम चलती है, ना बनती है, ना बिगड़ती है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्रिकेट कलेक्टिव गेम है। तो हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या बाबर में हमें वो नजर आ रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं कि वो एक अच्छा कप्तान बन सकता है, आगे चल के जो है वो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। T20 क्रिकेट जो होती है ना, उसमें बेशक पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे बता दें, फिर मेरा सवाल ये कि कौन सा ऐसा कप्तान है जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान का T20 रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है? एक कप्तान मुझे बता दें जिसकी कप्तानी में T20 का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। T20 इज द इजीएस्ट फॉर्मेट टू मतलब कप्तानी करने के लिए। असल जो टेस्ट आता है वो आता है टेस्ट मैचेस में और 50 ओवर्स की क्रिकेट में, ठीक है। 50 ओवर्स की क्रिकेट अगर आप देखें तो मतलब पिछले 1 साल के अगर आप परफॉर्मेंस उठा के देखें तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे ही गई है। सी, टेस्ट सीरीज तो आप हारे ही हारे ऑस्ट्रेलिया से, फिर आप मतलब इंग्लैंड से भी हारे। देखिए साथ में आप ये ना भूलें कि आप इंग्लैंड से T20 सीरीज भी हारे, आप ऑस्ट्रेलिया से भी T20 सीरीज हारे, अब आप न्यूजीलैंड से भी ओडीआई सीरीज हार गए, ठीक है ना। तो मसला ये कि जो मैं जिस तरह से देखता हूँ, जो हमारी हार थी लास्ट ईयर से, जो हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत टैक्टिकल ब्लंडर्स हुए हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हुए हैं। अब आप कल की मिसाल लेना है यार, कल आप डिसाइसिव मैच खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो टीम जीतेगी वो सीरीज ले जाएगी। नसीम शाह क्यों नहीं खेला? अगर उसका फिटनेस का इशू है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके बॉलर्स, जो मेन बॉलर, अगर इसी तरह हर एक मैच के बाद अगर उनको मसला हो जाएगा फिटनेस का, तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर ये डिसीजन था कि उसको रेस्ट कराया जाए, तो इससे बड़ा बेवकूफाना फैसला कोई नहीं कर सकता कि आप इतने बड़े मैच में अपने बेस्ट बॉलर को आप बिठा रहे हैं और रेस्ट करा रहे हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह प्लेयर्स को हैंडल किया गया है। जो शाहिन शाह अफरीदी की बात हो रही थी, किस तरह से मिस हैंडल किया गया उसके पूरे केस को। फखर जमा केस उठा के देख लिया, बाकी फास्ट बॉलर से केस उठा के देख ले। कल आप एकदम से हसनैन को, मतलब कब खेला है लास्ट हसनैन, मुझे पता है, एकदम से आप हसनैन को डाल देते हैं उठा के डिसाइसिव मैच में। तो ये सारी चीजें आप देखें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इसमें कोई अब गलत होगा अगर बाबर आजम को आप एक दो फॉर्मेट से उसके ऊपर से प्रेशर कम करें। आप, मैं नहीं कह रहा उसको कि आप सारी फॉर्मेट से हटाएं, जो सरफराज वाली गलती हमने की वो नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन आप बाबर को डेफिनेटली टेस्ट में, इवन वनडे में आप उसके ऊपर से प्रेशर हटा सकते हैं। रही बात कि कौन है कप्तानी करने वाला, बिल्कुल है जी, आपके ऑप्शंस काफी है। आप सरफराज से आप करवा सकते हैं टेस्ट में, आप शान से करवा सकते हैं। लोग कह रहे हैं जी शान की फॉर्म नहीं है, शान से की तो जगह नहीं बनती। बात ये होती है यार, एक प्लेयर को आप जज करते हैं, असेस करते हैं कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। अगर वो इन द पास्ट वो रन करता रहा है तो बैट पैच सब बैट्समैनों पे आता है, वो निकल जाता है, ठीक है ना। रही बात उसमें कैपेबिलिटी है लीडरशिप की, बिल्कुल है। उसने जब मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की, बहुत अच्छी कप्तानी की उसने, डर्बिशाही की कप्तानी की है, वहां भी बहुत अच्छी उसने कप्तानी की। फिर आपका शादाब का भी ऑप्शन है, आपका रिजवान का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन की कमी नहीं है आपके पास। तो बात यह है कि मेरा फाइनली में ये मैं ये फील करता हूँ कि बाबर आगे नहीं बढ़ रहा। मसला ये है कि बाबर अगर आगे बढ़ा हो ना एज ए कैप्टन, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, कोई मसला नहीं, 1 साल बाद देख लेंगे। अगर आप सिर्फ बैठ के यही बाजा बजाते रहेंगे कि हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, तो भाई फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। असल में स्पोर्ट्स में देखा यह जाता है कि फाइनल जीता किसने। स्पोर्ट्स में नहीं देखा जाता कि आपने फाइनल खेला, स्पोर्ट्स में यह देखा जाता है कि आपने फाइनल जीता कि नहीं जीता। आप देखें, अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, ये लोग अब जो एक नैरेटिव चल रहा है कि बाबर के बगैर पाकिस्तान टीम नहीं चल सकती,
आप मुझे बताएं, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें फ्रांस फाइनल खेली, फ्रांस के 5 मेन प्लेयर्स नहीं थे टीम में, इंजर्ड थे। चाहे आप पॉग्बा ले लें, चाहे आप उसको बेंजेमा ले लें, चाहे आप कैंटे बेंजेमा ले लें, वो नहीं थे। फिर उसके बावजूद वो फाइनल खेल गए। तो किसी एक या दो प्लेयरों से टीम नहीं बनती यार, हाफिज, कभी नहीं बनती, ना बिगड़ती है ना मतलब खराब होती है। तो आई थिंक अगर नजम सेठी, और ये भी मैं आपको बताऊं, चलें आप तो जानते भी होंगे हाफिज अच्छी तरह से कि नजम सेठी को मशवरा दिया जा रहा है। नजम सेठी का डिसीजन नहीं है ये कोई कि उन्होंने आके कहा कि नहीं हटाओ बाबर को। और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, चले, जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे, आप लोग को शायद ये बात नहीं पता होगी, रमीज राजा सख्त खिलाफ थे बाबर आजम के। रमीज राजा ने प्राइवेट मीटिंग्स में कहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा कप्तान, ठीक है। वो तो बाबर आजम सेमीफाइनल पहुंच गया वर्ल्ड कप का, जब वर्ल्ड कप से पहले जब मिसबा और वकार को हटाया था रमीज ने, नेक्स्ट मैन ऑफ द टारगेट वाज बाबर आजम। वो सेमीफाइनल खेल गया, इंडिया को हरा दिया, मेन चीज इंडिया को पाकिस्तान ने हराया, तो वो प्लान सारे चेंज हो गए। फिर एकदम से रमीज जो है वो बाबर के गुण गाने लग गए। लेकिन जो सच बात है, इवन रमीज उस वक्त इस चक्कर में था कि बाबर को एज ए कप्तान हटाया जाए, कि वो नहीं समझता था कि बाबर कप्तानी करेगा। तो बात ये कि यार हमें ये नहीं, हमें अपनी क्रिकेट एक शख्स के इर्द गिर्द नहीं रखनी चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हम एक शख्स के इर्द गिर्द अपनी क्रिकेट घुमा रहे हैं, और ये गलत है। क्रिकेट 11 लोगों से खेली जाती है और 11 लोगों से जीती जाती है भाई। तो मैं नहीं समझता कोई आसमान टूटेगा या कोई जमीन हिल जाएगी अगर बाबर आजम को कप्तानी से किसी फॉर्मेट से हटाया गया तो।